दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। एक लोडिंग वाहन में ऊपरी जगह पर भरी थी सब्जियां, जबकि नीचे भरे थे अस्वस्थ और मृत मवेशी। बेतवा घाट सुधार सेवा समिति द्वारा मनाया जा रहा है वेत्रवती उत्सव। विधि विधान से हुई पूजा पाठ, धर्म प्रेमी रहे मौजूद। और आंवला नवमी पर लगा उदयगिरी में मेला, वहीं धर्म प्रेमी पहुंचे थे सभी मंदिरों के ध्वज लेकर। अब खबर विस्तार से। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुवीर चरण शर्मा की द्वितीय पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नगर के वरिष्ठ व प्रबुद्ध जन पहुंचे। दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। एसएटीआई कॉलेज में रक्तदान किया गया। एक विदिशा की माटी के ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ दिया, और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उन्होंने जो उनको शासन से सम्मान निधि मिलती थी, उस सम्मान निधि का जनहित में उपयोग किया। ऐसे विरले व्यक्तित्व को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और युवाओं को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनको जो देश के प्रति जज्बा था, वो एक चीज़ सुनाते थे। जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व विदिशा कोतवाली में बंद हुए तो उन्होंने जो ज़ोर से नारेबाजी की, उस नारेबाजी का परिणाम ये हुआ कि उस समय के सूबात, जो कलेक्टर को सूबात बोलते थे, वो खुद थाने में आए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। ऐसे व्यक्तित्व को हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनको श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं। सत्तार अमन जी, पूर्व सैनिक राजा राम जी राजपूत साहब, पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी, रामकृष्ण शर्मा जी जो उनके चिरंजीव हैं, आचार्य शिव कुमार तिवारी जी, सभी उपस्थित जनों का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने केवल हमारे अखबार की विज्ञप्ति पढ़कर आज यहाँ आए और अपने शहर के निर्माता को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। हमने इसके लिए ज़्यादा प्रयत्न नहीं किए थे, क्योंकि उपचुनाव है और उसमें सारे राजनीतिक लोग और प्रशासनिक अधिकारी भी, एक खेलकूद की राष्ट्रीय प्रतियोगिता चल रही है और एक बुधनी का उपचुनाव है, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, इसलिए हमने अलग से कोई प्रयत्न नहीं किए, केवल अखबार में विज्ञप्ति दी। उसके बाद भी आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, वो आपका ये दर्शाता है कि आज भी चंद लोग ही सही पर सबके मन में राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना है, इसलिए आप सब यहाँ आए। बहुत बहुत आभार। स्वर्गीय श्री रघुवीर चरण शर्मा जी स्वतंत्रता सेनानी, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे हैं और यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और शर्मा जी जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने विदिशा के लिए बहुत, और ख़ासकर साहित्य जगत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी सारी पूंजी जितनी उन्होंने कमाई थी पूरा सारा जीवन और सब साहित्य जगत के लिए दान कर दिया, जिनके आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम सब उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि। अपना नाम बताइए। नमस्ते, मैं शिल्पी तोमर, इलेक्ट्रिकल विभाग एंड एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, एसएटीआई विदिशा, एसएटीआई डिग्री इंजीनियरिंग विदिशा से बात कर रही हूँ। यहाँ पर माननीय स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर शर्मा जी की पुण्यतिथि पर एसएटीआई एनएसएस यूनिट द्वारा हमारे सम्मानीय डायरेक्टर सर डॉक्टर वाई.के. जैन सर द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप कराया जा रहा है। ये समय समय पर हम 2-3 कैंप्स करते हैं। ये हमने स्वतंत्रता सेनानी जी की पुण्यतिथि में एक ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है, और पहले भी हम इस तरीके की एक्टिविटी 55 यूनिट ब्लड 30 सितंबर को माननीय हमारे जो महाराज जी हैं उनके उस उपलक्ष्य में कर चुके हैं।
और इस तरह की गतिविधियाँ समाज को लेकर SATI डिग्री हमेशा आगे रहता है, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे हेल्थ अवेयरनेस कैंप हो, चाहे वो गांव से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, तो ये हमारी संस्था में एक्टिवली होती ही रहती हैं। आप लोग कहाँ तक पहुँचेगा, कितने लोग डोनेट करते हैं? सर, ये हमारे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं NSS वॉलंटियर, वो ही ब्लड दे रहे हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, कुछ समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस तरह पिछली बार 55 यूनिट तक हमने ब्लड दिया था। अभी कुछ हायर सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बच्चों वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। बाकी ये फर्स्ट ईयर पूरा हमारा इन्वॉल्व है। यहाँ पे 100 यूनिट NSS की बॉयज़ की है और 100 अलग गर्ल्स और बॉयज़ की है। तो 200 एक्टिवली हमारे NSS वॉलंटियर्स हैं जो प्रत्येक डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। मेरा नाम अवनी यादव है और मैं सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में हमारे स्वतंत्रता सेनानी रघुवीर जी की पुण्यतिथि थी। उसके उपलक्ष्य में रक्तदान का एक शिविर आयोजित किया गया और इसमें मैंने भी अपना योगदान दिया, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं किसी ज़रूरतमंद के काम आ रही हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। और मैं और आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप सभी भी रक्तदान करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज़ादी में उनका इतना बड़ा योगदान है। अगर आज हम सब आज़ाद हैं, आज हम सब अगर अपनी मर्जी का सब कर पा रहे हैं और विदिशा वगैरह, वो विदिशा से ही थे और इतना हम आज़ाद हैं, तो कहीं ना कहीं उन सबका इतना योगदान है। तो इसी बहाने हम उनको याद कर रहे हैं और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है कि हम उनकी पुण्यतिथि पे और ज़रूरतमंद लोगों के काम आए, जैसे इतने साल पहले उन्होंने हम सबकी मदद की थी, हमारे पूर्वजों की मदद की थी। हिमानी मानवड़े। आज का कार्यक्रम रखा गया था? आज रणवीर चरण फ्रीडम फाइटर की 2nd पुण्यतिथि थी, इसीलिए ब्लड कैंप रखा गया था, तो मैंने भी ब्लड डोनेट किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। लोडिंग वाहन जिसमें ऊपरी जगह पर सब्जियां भरी थी और नीचे गौ माताओं को ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर वाहन को पकड़ा गया। 9 गौ माताओं में से 2 मृत थीं और 2 घायल। गौशाला के गौ सेवकों ने पुरुषोत्तम गौशाला में गायों को लाया गया। यादव जी, आज जो 9 गौशाला में गाय आई, कहाँ से आई थी और किस स्थिति में आई थी? हाईवे से आई थी, पुलिस वाले लाए थे। वो नीचे गायें बंधी थी, ऊपर क्रेटें रखी थी जी सब्जी की, और कहीं से सूचना मिली थी तो वो लोग जहाँ पे लाए थे। फिर क्या हुआ? 2 जानवर तो ख़त्म हो गए, उनमें से 2 जानवर ये सीरियस पड़े हुए। बादल सिंह जी, ये कौन सी गौशाला है? पुरुषोत्तम गौशाला। अच्छा, कहाँ पर ये? यही है कॉलोनी बिठल नगर में। हाँ। तो यहाँ पर आज कुछ गौ माता पकड़ के लाए गए थे? हाँ, 9 जानवर। 9 जानवर। हाँ। कहाँ से लाए थे? हाईवे से। हाँ। किस हालात में आए थे वो? हालात में 2 खत्म, हाँ। 2 सीरियस। 2 खत्म, 2 सीरियस। हाँ। कौन लेके आया था यहाँ पर वो? पुलिस वाले। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कचू नहीं हुआ, छोड़ के भाग गए और क्या। छोड़ के चले गए। हाँ। तो ट्रक में थी, काय में थी? ठिलिया थी। हाँ। ठिलिया के ऊपर क्या रखा था? क्रेट है सब्जी क्रेट। हाँ। बेतवा घाट सुधार सेवा समिति द्वारा बेतरवती उत्सव 5 दिवसीय मनाया जा रहा है। विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। समिति के अध्यक्ष गोवर्धन साहू ने बतलाया। बेत्रवती मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय, मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय, बेत्रवती मैया की जय। बेतवा नदी के पास रामलीला क्षेत्र में पशु मेला के दौरान बड़ी संख्या में भैंसें व गायें बिकने के लिए आती हैं। दूर दूर से पशु बाजार में लोग अपने पशुओं को लाते हैं। पशुधन मालिकों से हुई चर्चा। विश्वकर्मा कहाँ रहते हो? हम गढ़ 84। हम कौन सी गाय लेके आओ? सफेद जा। इसे देखो खड़मा हो गए का। कौन सी किस्म की है ये देसी है। कितने की है? 16,000 रुपए की। सामने देखो। पूरा नाम बताओ। लाला राम जी। जी, कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। ये कौन सी गाय है? गिर गाय है। कितने कीमत की है? 80,000। 80,000 की। तो कैसे लेके आओ यहाँ पे? वहाँ से बेचने के लिए नहीं, वहाँ से कहाँ से लाए हो आप? गाड़ी से लेके आए, टेलर से। कितना भाड़ा लगता है?
ये 30-35 हज़ार। 30-35 रुपये मतलब भाड़ा 30-35 लगता है। एक गाय लाया, कितनी लाया हो? 2 गाय। मंगल सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीपर खेड़ी कौन सी तहसील में आती है? 1100। ये पड़ा की कीमत कितनी है? 80,000। 80 है। क्या खासियत है इस बार? बड़ा है। बड़ा है। और ये गिर गाय की? ये बताओ। और जो भैंस जो पीछे भैंस है ये अपनी कितने की है? ये भी 80 की है। 80 की है। हाँ। पड़ा और भैंस में कोई अंतर नहीं है? नहीं। ऐतिहासिक स्थल उदयगिरी क्षेत्र में भगवान नरसिंह की विशाल प्रतिमा है। पंडित गिरधर शास्त्री ने बताया कि मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा शिला पर शेड तैयार करवाया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। शेड के पिलर भगवान की शिला पर टिके हैं। उन्होंने जिम्मेदारों से दुरुस्त करवाने की मांग की है। ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर जो देखा जा रहा है क्षतिग्रस्त हो रहा है, आपका क्या प्रयास है? इस समय हम उदयगिरी में हैं। उदयगिरी की ये नरसिंह शिला है। ये अत्यंत प्राचीन है। विश्व की इतनी अद्वितीय भगवान नरसिंह की प्रतिमा और कहीं नहीं है, जो हमारे उदयगिरी में है। हमारे धर्माधिकारी कार्यालय द्वारा सनातन हिंदू समिति के द्वारा माननीय प्रहलाद पटेल जी से अनुरोध किया गया था, जब वो केंद्रीय मंत्री थे, इसके ऊपर टीन शेड लगाया जाए और छाँव की जाए। तो उनके प्रयासों से यहाँ टीन शेड लगाया गया और छाँव की गई, लेकिन यह इस वर्षा काल में ये पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है और भगवान नरसिंह की प्रतिमा से ये पूरा टीन शेड टिका हुआ है। इससे प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो सकती है। अतः हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग से अनुरोध करते हैं कि इस टीन शेड को यथाशीघ्र ठीक कराया जाए और मजबूत बनाया जाए, जिससे ये हमारी नरसिंह शिला बच सके। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आंवला नवमी के दिन उदयगिरी में मेला लगा। बड़ी संख्या में लोग उदयगिरी स्थल पहुंचे और मेले का लाभ उठाया। वहीं नगर के सभी मंदिरों के निशान लेकर विद्वान पंडित व धर्म प्रेमी पहुंचे। परंपरानुसार ध्वज यात्रा निकाली गई। बॉम्बे की बेल 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। बेलपुरी गाय 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। बेल 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। बॉम्बे की प्रसिद्ध बेल है 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए। बॉम्बे की बेल 10 रुपए 20। आज आंवला नवमी का पावन दिवस है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में कार्तिक मास को श्रेष्ठ मास के रूप में गिना गया है, जिसकी आराध्या भगवती पराम्बा महालक्ष्मी है, जिसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व लालायित रहता है। उन महालक्ष्मी की आराधना इसी मास में की जाती है। उसी के अंतर्गत अक्षय नवमी का ये पावन दिवस होता है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रथम धर्माधिकारी पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री महाराज ने विदिशा नगर के मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति से समन्वित ब्राह्मणों को बनाने के लिए, घर घर में प्रेम और अनुराग स्थापित हो, उसके निमित्त धर्म की स्थापना के लिए ये उदयगिरी की परिक्रमा 1850 में प्रारंभ की थी, जिस दृश्य को आज आप वर्तमान में इस समय देख रहे हैं। विदिशा नगर के प्राचीन जो मंदिर थे प्रतिष्ठित, उन मंदिरों के ध्वज इस यात्रा के रूप में आते हैं। जगह जगह रामघाट से ये प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम नदी के तट पर रामघाट पर पूजन होती है। उसके बाद उदयगिरी की परिक्रमा के रूप में सायंकालीन रामलीला में सारे ध्वजों को स्थापित करके उनका रामलीला मेला समिति की ओर से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण नगर में भ्रमण करते हुए ध्वज अपने अपने मंदिरों पर प्रस्थान करते हैं। ये परंपरा भारतीय संस्कृति से समन्वित पूज्यपाद प्रातः। संजय पुरोहित, चरण तीर्थ मंदिर रामेश्वर गोपेश्वर का पुजारी। प्रतिवर्ष अनुसार नवमी के दिन जो पाठ का यात्रा निकाली जाती है, वो कितने वर्षों से निकाली जाती है, क्या उद्देश्य होता है, वो कितने किलोमीटर की पाठ का यात्रा होती है, किन किन मंदिरों के झंडे शामिल होते हैं इसमें?
रामलीला मेला समिति के माध्यम से आज से 132 वर्ष पूर्व वैकुंठवासी परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय धर्म दिवाकर धर्माधिकारी पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी के माध्यम से इस परिक्रमा का जो है प्रारंभ हुआ था, जो पूरे नगर के मंदिरों के ध्वजों के साथ चलती है और लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है। विदिशा शहर के जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं और नए मंदिर भी हैं, उन सब के ध्वजा जो है रामलीला से निकलते हैं और जो वैत्रवती के विभिन्न घाटों से होते हुए उदयगिरी पर्वत पर पहुंचकर भगवान बराही की प्रतिमा की पूजन कर नरसिंहशिला के नीचे वहाँ एक कवि सम्मेलन होता है, जिसका एक कोई ना कोई विशेष सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उस पर वर्तमान समस्या के ऊपर कोई ना कोई कविता वहाँ रहती है। इसके बाद जो है एक लिंगी शिवलिंग का दर्शन करते हुए, जटाशंकर होते हुए, त्रिवेणी घाट होते हुए और चरण तीर्थ पर आकर यहाँ भगवान के वो जितने ध्वज होते हैं उन सबकी मंगलमय आरती होती है, जो लगभग 100 के करीब होते हैं। इसके बाद रामलीला में जाकर आरती होती है और रायसेन गेट पर जो छोटी गणेश मढ़ी है वहाँ जाकर पूरी की पूरी परिक्रमा विश्राम हो जाती है। लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा होती है। पंडित विश्वनाथ शास्त्री जी के माध्यम से कार्तिक के माह में अपने नगर परिक्रमा के भ्रमण करने का बहुत बड़ी सनातन की ये परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वहन विदिशा में भी लगभग 132 वर्ष पूर्व से हो रहा है। सिरौंज तहसील के ग्राम सुगनाखेड़ी निवासी तुलसीराम धाकड़ उम्र 60 वर्ष को पत्नी सहित बेटा बेटी को उन्हीं के सगे भाई द्वारा जमीनी मामले को लेकर मारपीट कर दी गई एवं उनका घर भी जला दिया गया। पीड़ित घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने अपनी व्यथा मीडिया को बताई। भूरा धाकड़, सुगनाखेड़ी, सिरौंज तहसील। आज क्या हुआ आपके पास, कौन कौन आए, क्या हुआ? मैं सर कुएं पे गया था, मेरी मोटर चल रही थी बाहर, सो पानी पे गया था। पानी पे जाने के बाद मुझे खबर पड़ी सो मैं घर पर आया तो मुझे मेरे घर परिवार वाले पूरे टूटे फूटे दिखते नजर आए। इसके बाद मैं उन्हें लेकर भगा, सो मैंने तो साहब मेरे घर ही नहीं देखा, घर में भी आग लगा दी। मेहरबान सिंह, कल्लू, हरभजन और रोहित, इन्हों लोगों ने आग लगा। शनिवार के दिन 12 बजे। मारा भी तुलसी पापा जी को मारा, भाई को मारा और मम्मी ये मारी और कविता को मारी, इन लोगों को मारा और बाकी सभी धोई दपाई देके कि साले हो मार डालूंगा। अभी पिताजी बोल नहीं रहे, सीरियस है। घुमनी भाई समाज, अरे घुमनी भाई समाज क्या है आपकी? धाकड़। धाकड़ कहाँ रहती हूँ? ये में रहते हम सुगनाखेड़ी। सुगनाखेड़ी कौन सी तहसील में आती है? सिरौंज। कौन ने मारा है इनको, भैया को? भाई ने मारा। भाई ने मारा। हाँ। तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे घर से नाम क्या होगा? तुलसीराम। काय पे विवाद हुआ इनका? भाई जमीन पे से भाई है। अच्छा, भाई का नाम क्या है जिसने मारा? मेहरबान। हाँ। और कौन कौन ने मारा साथ में? हरभजन और कल्लू। हाँ। कब मारा इनको? काल मारा। जी, कहाँ रहते हो? सुगनाखेड़ी। कौन ने मारा आपको? मेहरबान सिंह, कल्लू और हरभजन। पिताजी का नाम क्या है आपके? तुलसीराम। काय पे से मारा है आपको? जमीन के विवाद पे से। कौन से हथियार से मारा आपको? लोहांगी से। लोहांगी से। पिताजी को? फरसे से। कब मारा था? कल। खेत पे मारा था, घर पे? नहीं, घर पे आके। कौन आए थे घर पे? वे आए थे 4 ही लोग। 4 ही लोग। कौन 4 लोग? मेहरबान सिंह, हरभजन और कल्लू और रोहित। कविता भाई, सुगनाखेड़ी, कौन सी तहसील में? सिरौंज तहसील। कौन ने मारा आपको? मेहरबान सिंह धाकड़, हरभजन सिंह धाकड़, कल्लू सिंह धाकड़, रोहित सिंह धाकड़। ये कौन है आपकी जो भाई कौन है आपकी जो तुलसीराम जी कौन है? तुलसीराम जी हमारे पिताजी है। जमीन के कारण से वाया था, घर पर मारवे आए थे।
जिनने मारा वो तुम्हारे कौन लगते हैं? वे हमारे चाचा लगते हैं। चाचा ने मारा? छोटे बड़े? बड़े। बड़े चाचा। रंगई क्षेत्र में करीब 9 बीघा जमीन चरनोई भूमि की है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है। किसानों ने उसकी नपती के लिए आज तहसीलदार और पटवारी को पहुंचाया। इस संबंध में ग्रामीण से हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। मेरा नाम अमित कुशवाहा है। कुशवा जी, ये कौन सा क्षेत्र है? ये ग्राम पंचायत करैया हवेली का रंगाई क्षेत्र है। यहाँ पर किस तरह की नपती हो रही है? यहाँ पर चरनोई की जो भूमि है, जो किसान द्वारा दबाई हुई है, तो उसकी नपती होकर इसमें गौशाला बनाने का प्लान है। कितने बीघा है करीब? करीब 9 बीघा के करीब है। अच्छा, तो कितनी गौ माताएं इसमें रह सकती हैं? ये अगर सही से अगर इसका हो गया तो करीब 200-250 गाय यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी रुकने की। कुछ ऐसा भी जानकारी लीजिए, आप सरपंच पति हैं मतलब जी। तो आपके द्वारा क्या सहयोग किया जाएगा अगर जैसे गौशाला बन गई तो? यहाँ पर सब ग्रामवासियों का अपने सब सहयोग कर रहे हैं और हम सरकार से भी मांग करेंगे, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे इसमें और गौशाला के लिए जो राशि होती है उसको प्रदान करे। कितनी जमीन है जो निकली है सरकारी? 9 बीघा के लगभग में। कहाँ से कहाँ तक है? यह सब अब वो आगे से है, कम करीब 7-8 किसान हैं जो कि किसानों के कब्जे में है, तो अब वो नपती के बाद अब आगे यहाँ कानून नपती निकाल नहीं हो रही है, ये रास्ता क्या जगह में नहीं, प्राइवेट है क्या? यहाँ से नंबर बदला गया, इस साइड जाएगा नहीं तो नंबर। यहाँ आगे हाँ। सरकारी है? नहीं, यहाँ निजी नंबर है आगे। पूरा टोटल? जैसे हाँ, कि आप निजी जो नंबर। मंशा है कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जो हाईवे पर जो गौ माता बैठी है उनको से क्या लाभ हो जाएगा अगर ये गौशाला खुल जाती है तो? इससे काफ़ी लाभ होने वाला है, क्योंकि जो पूरा जो क्षेत्र है पूरा हाईवे क्षेत्र है, रंगाई क्षेत्र है, तो इससे जब रोडों की गौशालाओं को हम गौशालाओं में गायों को रखेंगे तो पूरी दुर्घटनाओं से हम बचेंगे, लोग भी बचेंगे और गाय माता भी दुर्घटना से बचेंगी। राजेश वर्मा, कृषक, ग्राम रंगाई। तो यहाँ पर ये आपके द्वारा यहाँ पर किस तरीके की नपती करवाई जाती है? नहीं, हमारे द्वारा नहीं, पूरी पंचायत के द्वारा। और यहाँ पे 9 बीघा जमीन चरनोई है, चरनोई के नाम से ही है नक्शे में। तो आज श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं तहसीलदार महोदय एवं सरकारी जो अमला है, पटवारी साहब और आरआई साहब के और अपने सरपंच और जनपद सदस्य के द्वारा सबके प्रयास से इस ज़मीन की नपती हो रही है। और अपन ने घोषणा ये की थी अगर यहाँ पे गौशाला के निर्माण होता है 9 बीघा में तो अपन 1 लाख रुपए अपने माता पिता की स्मृति में हम तार भेजने के लिए देने तैयार हैं। तो क्या उम्मीद की जा रही है चरनोई की भूमि मतलब आज़ाद होगी या नहीं, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिस पूरे जिले में और तहसीलदार साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि जमीन चरनोई भूमि मुक्त करा के और ये गौशाला का निर्माण के लिए क्या लाभ हो जाएगा? जैसे कि हमारा कितनी गौशाला है? हमारा गौशाला का निर्माण करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अग्रवाल अकादमी, हमारी पंचायत में सबसे ज़्यादा हाईवे आ रहे हैं, अग्रवाल अकादमी से लेके करैया, सुगाखेड़ी बाईपास, गणेश मंदिर, ईदगाह मतलब स्वामी विवेकानंद चौराहे, इन चौराहे पे आप आए दिन दुर्घटनाएं, कार गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, आदमी की जान जा रही है, गौ माता भी मर रही है। तो हम चाहते हैं हम ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, इन चौराहे की गौ माता यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे व्यवस्था हो जाए। की व्यवस्था हो सकती है? कितनी गौ माता की व्यवस्था हो सकती है? अब 9 बीघा में आप समझ लो जैसे बिठन लगान में तो आप 5,000-6,000 स्क्वायर फीट में गौशाला 200-400 गौशाला है, तो अपन यहाँ पे 800-900 गौशाला की व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं, जैसे लंबी लंबी पट्टी निकली है ऐसे में गौशाला एक क्या लंबी बनाओगे क्या? क्यों, उधर आगे एक नंबर मिला है, बहुत बड़ा नंबर उसमें शेड बन सकता है और आगे छोटे छोटे शेड बन के 9 बीघा में गौशाला चरनोई जो आपके सामने तालाब नदी पानी की समस्या नहीं है। कितने किसानों से जमीन छुड़ाई गई है अभी? किसानों के मतलब एक स्वेच्छा छोड़ने, कुछ किसान स्वेच्छा छोड़ने तैयार हैं। कितने स्वेच्छा थे, कितने ने नहीं? 5-6 किसान ज़्यादा नहीं है, दोनों साइड 3-3 किसान है बस। ग्राम रंगाई में जो 9 बीघा जमीन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ज्ञापन देता है, उसमें आज जमीन नापने के लिए अपने साथी पहुंचे हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या हुआ? ग्राम पंचायत की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि कतिपय लोगों के द्वारा चरनोई भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। यह मामला संज्ञान में आने के बाद अनावेदक गणों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए थे और प्रकरण के विवेचना में ये पाया गया कि व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित करते हुए बेदखली की कार्रवाई की गई। उसी के अनुक्रम में आज मौके पर सीमांकन करवाकर ग्राम पंचायत को गौशाला निर्माण के लिए भूमि सौंपी गई। कितनी भूमि है और कितने लोगों से कब्जे छुड़ाया? यह 2 हेक्टेयर भूमि थी और इसमें 5 अतिक्रमकों के कब्जे पाए गए थे और इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 75 लाख रुपए है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।